हे गाइस, वेलकम टू लव यू व्लॉग्स। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जेंडर प्रेडिक्शन। देखिए, जब कोई मदर अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि वो एक बेबी बॉय को डिलीवर करेगी या एक बेबी गर्ल को डिलीवर करेगी। ठीक है, तो जनरली ऐसा पहले मैं बता देती हूँ कि जेंडर इनइक्वालिटी हमारा कोई मोटो नहीं है, हम उसे बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन कि ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जनरली सोसाइटी में कुछ पैरामीटर्स सेट हैं कि जनरली लोग हमारी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स ऐसे उन पैरामीटर्स के बेस पर प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे सिम्टम हैं, आपका कलर ऐसा है, आपका ये चीज़ें खाने में अच्छी लग रही है तो आपको बॉय होगा, आपको गर्ल होगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको साथ डिस्कस करूँगी कि जनरली सोसाइटी में ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स हैं और वो पैरामीटर्स लगभग मोम्स के साथ जो नई मोम बनने वाली है कितने मैच होते हैं, कई बार नहीं होते। स्पेशली मैं मेरे बारे में बताऊँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी, क्योंकि मेरी एक 15 महीने की अभी बेटी है, तो मेरे साथ ये पैरामीटर्स कितने मैच हुए नहीं हुए, तो उससे शायद कोई न्यू मोम अगर अंदाज़ा लगाना चाहे तो लगा सकती है। देखते हैं, सबसे पहले पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी क्रेविंग, खाने की क्रेविंग, जो बहुत ही जनरली लोग प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, जनरली ऐसे कहा जाता है कि जिनको मीठा पसंद होता है उनको बेबी गर्ल होगी, और जिनको थोड़ा सा खट्टा या नमकीन पसंद है उनको बेबी बॉय होगा। ठीक है, मेरे केस में क्या था वो बताती हूँ। मेरे केस में मुझे मीठा बहुत पसंद था, मैं तो देसी घी का चूरमा बनवा के बहुत खाती थी, या फिर कोई स्वीट होगी, लेकिन मैं देसी खाना ज़्यादा खाती थी, तो मुझे मीठा बहुत पसंद था। तो मेरे केस में ये पैरामीटर बिल्कुल सही था, मुझे लड़की हुई। ठीक है, दूसरे पैरामीटर पे बात करेंगे, हार्ट बीट पे। जनरली ऐसे कहते हैं कि हाई हार्ट बीट आए अगर बच्चे की, यानी 160 के आसपास, तो थोड़ा सा गर्ल का चांस ज़्यादा होता है, और अगर थोड़ी सी लो हार्ट बीट आए तो बॉय का चांस होता है। तो मेरे केस में क्या था मैं बताती हूँ आपको। देखो, शुरू में तो हाई एकदम लो, मतलब 135 के आसपास, लेकिन बाद में 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास मेरी 160 के आसपास आने लगी, तो फिर लास्ट के टाइम पे हाई आ रही थी, तो ये पॉइंट मैं गर्ल को ही दूँगी। तो मेरे केस में लगभग ठीक था। ठीक है, तो मुझे गर्ल हुई, तो ये पॉइंट भी ठीक था। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी आपको स्किन के बारे में। देखिए, जनरली ऐसे कहते हैं कि अगर मदर की स्किन है ना वो थोड़ी सी डल हो जाए तो वो बेबी गर्ल को डिलीवर करती है, अगर थोड़ी सी ग्लो करे स्किन तो वो बेबी बॉय को डिलीवर करेगी। मेरे केस में अगेन ये ठीक हुआ, क्योंकि मेरी जो स्किन थी वो डल हो गई थी, थोड़ी सांवला सा कलर हो गया था मेरा। तो ऐसा एक कहावत है कि जो बेटी होती है माँ की ब्यूटी ले लेती है थोड़ी सी तो ये सही था, मुझे बेबी गर्ल हुई थी, मेरे केस में ये भी ठीक था। 4th पॉइंट पे बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। जनरली ऐसा कहते हैं कि थोड़ी सी मदर सुस्त हो जाती है, मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, बेबी गर्ल अगर उसको होती है तो, और थोड़ी सी एक्टिव रहती है अगर बेबी बॉय होता है। तो ये पॉइंट मेरे केस में बिल्कुल गलत हुआ। मतलब मैंने सारी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से काम किया है, एक्टिवनेस पूरी दिखाई है, सब कुछ करती थी, मतलब एकदम फुर्ती के साथ। तो ये पॉइंट मेरे केस में तो देखो सही नहीं था, तो मुझे तो गर्ल हुई थी, तो मेरे केस में ठीक नहीं था ये पॉइंट। अगले पॉइंट की बात आऊँगी मैं आपको, जैसे बेली लाइन आपने सुना होगा, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका क्या होता है, एक ब्राउन डार्क ब्राउन कलर की एक लाइन होती है। देखिए, अगर वो स्ट्रेट हैं, एकदम लंबी होती है, स्ट्रेट हैं, तो बेबी बॉय होता है, अगर वो थोड़ी सी जिगजैग हैं तो बेबी गर्ल होती है। मेरे केस में थोड़ी सी जिगजैग थी तो गर्ल हुई थी, तो मेरे केस में ये पॉइंट भी ठीक था। अगले मैं बताऊंगी स्टमक की शेप के बारे में, और आप प्रेगनेंसी कैसी कैरी कर रहे हो उस बारे में। देखो, अगर आप प्रेगनेंसी थोड़ी हाई कैरी कर रहे हो और राउंड शेप का आपका स्टमक है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ऐसे कहते हैं कि गर्ल होगी। और अगर थोड़ी सी लो प्रेगनेंसी आप कैरी कर रहे हो, ठीक है, और पेट थोड़ा आगे की तरफ है, तो ऐसे कहते हैं कि बॉय होगा। ठीक है, तो मेरे केस में ये अगेन ठीक हुआ, मैंने प्रेगनेंसी जो कैरी की थोड़ी सी हाई थी और राउंड शेप का मेरा स्टमक की शेप थी तो मेरे केस में तो ये भी ठीक हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट जो बताती हूँ वो है स्लीप साइड के बारे में। देखिए, जनरली इसे कहते हैं, जैसे पहले बता दूँ, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए, लेफ़्ट साइड की करवट में। ठीक है, लेकिन मतलब कहते हैं लोग, ऐसे कहते हैं कि जो राइट साइड में सोए तो उसको बेबी गर्ल होगी, और जो लेफ़्ट साइड में सोना प्रेफर करे बेबी बॉय होगा। मुझे मतलब वैसे सोना तो लेफ़्ट में चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान मुझे, लेकिन राइट साइड में सोना जो ज़्यादा मतलब पसंद था प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगेन ये पॉइंट मेरा बेबी गर्ल को गया, मतलब मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक था ये जो प्रेडिक्शन था। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैं बात करूँगी वो है हेयर की वॉल्यूम के बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि जो बालों की थिकनेस है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर बेबी बॉय होगा, और
एज इट इज़ रहती है अगर बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में एज इट इज़ थी, तो मेरे केस में ये प्रेडिक्शन भी सही हुई। और एक जो सबसे मेन प्रेडिक्शन है जो जनरली मतलब लगभग मतलब बताते ही हैं सब हर कोई, कि अगर आपकी जो डिलीवरी है वो ड्यू डेट के बाद हो या एकदम ड्यू डेट पे हो तो बेबी गर्ल के चांस ज़्यादा रहते हैं, और अगर जो लड़के होते हैं वो टाइम से पहले आ जाते हैं, वो डिलीवरी डेट से पहले ही हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बेबी बॉय के चांस होते हैं। तो मेरे केस में ये भी बिल्कुल ठीक हुआ। लवी जो है पूरा अपने 9 महीने कंप्लीट करने के 4 दिन ऊपर हुई थी तो ये बिल्कुल ठीक है। मेरे केस में आप ये कह सकते हो कि ये जितने भी 8-9 पैरामीटर्स हैं ना, उनमें से सिर्फ एक ही पैरामीटर मैच नहीं हुआ, बाकी सब मैच हो गए मेरे केस में, तो ठीक है। लेकिन ना हर किसी के केस में ऐसे नहीं होते दोस्तों, क्योंकि कई केसेस में आप ऐसे सुनोगे कि कोई कह देगा कि मीठा खाने का मन कर रहा है लेकिन बाद में पता चलता है उनको लड़का हो गया, ठीक है। तो हर किसी के केस में मैच नहीं होते, बट हाँ जनरल आप कह सकते हो कि बहुत से केसेस में ऐसा मैच हो जाता है। जो हमने सुना बहुत से केसेस में, देखो वो मैंने आपको शेयर किया, बट ऐसा ऐसे मन में मत बिठा लीजिएगा कि अगर ये पैरामीटर है तो लड़का ही होगा या लड़की होगी। हाँ, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। आई होप क्योंकि जनरली लोग इसलिए प्रेडिक्ट करते हैं कि ना ऐसा रहता है, पेरेंट्स को एक्साइटमेंट रहती है कि बेबी बॉय के लिए कपड़ा लेना है या बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो मतलब मैं तो ये सजेशन दूंगी, आप है ना शुरू में मतलब ऐसे कपड़े लो। वैसे तो पहले ज़्यादा कपड़े लेते नहीं है बच्चे के होने से पहले, से कहावत है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आप लेते हो ना, तो ऐसा लीजिए कि मतलब दोनों के काम आ सके, बेबी बॉय के भी बेबी गर्ल के भी। उसके बाद जब आपका डिलीवरी हो जाएगा बच्चे का तो आपको पता ही चल जाएगा, फिर आप ले लेना उस हिसाब से, ठीक है तो मेरा तो यही सजेशन था गाइस, ठीक है। बाकी बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो कोई मैटर नहीं है, बस उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और मदर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेन कंसर्न यही रहना चाहिए गाइस, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।